तो हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानने से पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होती है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में बताया था। पर आज हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं जो कि हमें फॉर्मूला जो इसके होंगे और उसके अलावा जो इसके क्वेश्चंस लगेंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा हमें हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले आपको मैंने ये बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का ही सारा खेल होता है। क्या ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का ही सारा खेल होता है। तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है। हाँ, आपको ये चीज़ें बस ध्यान से सुननी है और ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह यूज़ होते हुए दिखाई देंगी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल ABC। कौन सा ट्रायंगल बना हुआ है? ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC बना हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं कि एंगल B पर हमारा जो है 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। और एंगल C है और A है, ठीक है। एंगल A है अपना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ टर्म पता चलेंगे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहली चीज़ है, बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत ही इजी है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, क्या 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी कहलाती है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हाइपोटेन्यूस कहलाती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूस कहलाती है। उसके अलावा 90 डिग्री से जो इधर सटी हुई साइड है चाहे उधर सटी हुई साइड है, वो चीज़ हम उस ट्रायंगल में अभी देखेंगे जब हम एंगल बदल देंगे। पर आपको अभी इधर ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पे C है, C यहाँ पे क्या है, कैसा एंगल है, C कैसा एंगल है, ये जो है 90 डिग्री से ऑब्वियस सी बात है कम ही होगा, क्योंकि हमारा एक 90 डिग्री बन चुका है। तो C के सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर, या फिर साइड अपोजिट टू एंगल C। क्या? साइड अपोजिट टू एंगल C, साइड अपोजिट टू एंगल C, ठीक है। और साइड एडजेसेंट टू एंगल C क्या है? जो उस एंगल C से सटी हुई साइड्स हैं, जैसे कि एडजेसेंट साइड तो इसकी ये भी है और ये है। मतलब एडजेसेंट साइड क्या है? मतलब कि जैसे कि एंगल C ये बन रहा है यहाँ पे, तो इससे जो सटी हुई साइड है, इसकी जो साइड्स मतलब ये आपको दिख रही है, ये जो इसकी साइड है, ये इसकी एडजेसेंट साइड कहलाती हैं, ठीक है। तो नीचे वाली इसकी एडजेसेंट साइड कहलाएगी, इसको हम लोग बेस कहेंगे। पर अगर हम जो है एंगल बदल देते हैं, अगर इसको, इस ट्रायंगल को अगर हम पलट दें और पलट देने के बाद यहाँ पे एंगल A बन रहा हो और यहाँ पे C बन रहा हो, तो बस हम लोग कुछ नहीं करेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल C था वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल A, और परपेंडिकुलर हमारा परपेंडिकुलर ही रहेगा, और साइड एडजेसेंट टू एंगल A ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? H से डिनोट करेंगे, ठीक है। और 90 डिग्री ही एक 90 डिग्री से एडजेसेंट साइड एक रहती है परपेंडिकुलर, जिसको हम P से डिनोट करेंगे। आप परपेंडिकुलर किसी को भी मान सकते हैं, वो अलग बात है कि आपका 90 डिग्री कैसे बन रहा है। हाँ, आप अब देखिए नीचे वाली जो 90 डिग्री की नीचे वाली साइड रहेगी, इसको हम बेस मानेंगे, इसको हम लोग B से डिनोट करेंगे। चाहे स्मॉल b से चाहे कैपिटल B से, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, आपके समझने के ऊपर है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं कि 90 डिग्री से सामने वाली साइड जो हाइपोटेनस है और C के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, या फिर साइड अपोजिट टू एंगल C। या फिर अगर A की बात करेंगे, अगर हम A की बात करेंगे तो A के सामने वाली भी उसकी अपोजिट साइड कहलाएगी, और उसके एडजेसेंट साइड जो है साइड एडजेसेंट टू एंगल A, इसकी एडजेसेंट साइड ये वाली है। वही चीज़ आपको इस फिगर में बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको नहीं समझ आया है तो कोई बात नहीं, हम जब क्वेश्चन लगाएंगे या फिर हम अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब बताएंगे तब आपको ये पूरी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC आर डिफाइंड एज फॉलोज। ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, इसके बारे में हमने पहले बात की थी, ठीक है। हम आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं
हाँ, इनको जो है हम शॉर्ट ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। आप बस ध्यान से समझिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा आज समझने में इसको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जानने से पहले हमने ट्रायंगल के बारे में काफ़ी कुछ जान ही लिया था कि हाइपोटेनस होता है, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। ये एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, इसको हम बेस कह सकते हैं। अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, इसको हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं, या इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है इसमें जो है, हाँ, साइन ए। साइन ए, हाँ, ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि होता है BC अपॉन में AC। BC क्या है? BC साइन ए। साइन ए की वैल्यू होती है, जैसे ये साइन ए है, एंगल ए है, तो इसके सामने वाली, हाँ, यहाँ पे हम एंगल की बात कर रहे होते हैं, ये याद रखिएगा। साइन ए का मतलब होता है साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, एंगल ए की बात हो रही होती है। तो साइन ए के सामने की साइड क्या है? BC। क्या है? BC। और अपॉन AC जो कि है A, ये C, जिसको हम कहते हैं P अपॉन H। क्या कहते हैं? P अपॉन H। उसी तरह होता है कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है? AB अपॉन AC। ये आपको याद कर लेना, और इसको याद करने की मैं ट्रिक भी बताऊंगा, और आपको ये ट्रिक बहुत ही आसान लगेगी, और आपको ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि अब कॉस ए की वैल्यू क्या होती है? AB अपॉन AC। ये AB है बेस, और AC कॉमन रहेगा पहले में, साइन और कॉस दोनों में। बाकी साइन में क्या हो जाता है कि BC हो जाता है या P हो जाता है, और कॉस में क्या हो जाता है? AB हो जाता है, ठीक है। आगे आते हैं tan A पे। tan A क्या होता है भैया? tan A में हम देखेंगे कि tan A में होता है कि BC अपॉन AB हो जाता है। मतलब कि ये BC है अपॉन AB, BC अपॉन AB, ठीक है। अब इसी का उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, tan का उल्टा होता है कॉट। फिर से एक बार, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, tan का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है BC अपॉन में AC, यहाँ पे हो गया है ये कॉसेक में AC अपॉन में BC। पर कॉस ए की वैल्यू क्या है? AB अपॉन AC, और यहाँ पे सेक में देखिए AC अपॉन में AB। tan का उल्टा होता है कॉट, यहाँ पे tan की वैल्यू है BC अपॉन में AB, और कॉट की वैल्यू है AB अपॉन में BC। ये तो आपको याद हो जाएगा, पर हम इसको और अच्छे समझने के लिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होती साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू होती B अपॉन H, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनस, tan A की वैल्यू होती है P अपॉन B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉस एक ए उल्टा हो जाता है साइन ए का, जो कि होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक उल्टा हो जाता है कॉस का, जो कि होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। कॉट उल्टा हो जाता है tan का, जो कि होता है बेस अपॉन में P, ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। इसकी ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। आपको थोड़ा हंसी आएगी, पर इसको आप अपने मन में 3 से 4 बार अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अब जैसे P है, P को हम यहाँ डिनोट करेंगे पंडित, हाँ, और H का मतलब होता है हर, ठीक है, और B का मतलब होता है भोला, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर समझते हैं, पंडित भोला प्रसाद हर बोल। क्या? पंडित भोला प्रसाद हर बोल, मतलब पंडित भोला प्रसाद हर बोल। इसी को उल्टा कर देंगे अब जब हम लोग, हर बोल पंडित भोला प्रसाद। फिर से एक बार, पंडित भोला प्रसाद हर बोल, हर बोल पंडित भोला प्रसाद। ये इसकी ट्रिक है। आप इसको चाहे ट्रिक से याद कर लें, चाहे ऐसे याद कर लें, आप दोनों तरीक़ों से याद कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ट्रिक से ही याद किया था जब मैं क्लास 10th में था। इसको बच्चों को याद करने में बहुत तकलीफ होती है, और मेरे सर ने इसको इसी ट्रिक से याद कराया था, जो कि आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। साइन ए का उल्टा, फिर से एक बार समझिएगा, साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए, कॉस का उल्टा होता है सेक ए, tan ए का उल्टा होता है कॉट ए, ठीक है। तो अब हम अगले पार्ट में इसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं।